बड़ी मासूमियत से जब उन्होंने मेरी सदारत का ऐलान किया तो मुझे इफ्तिखार आरिफ की नज्म 12वां खिलाड़ी याद आ गई। तो मैं खुशी की बात यह है कि मुझे आज कुछ लोगों का कलाम जिनका मैंने पहले नहीं सुना था सुनने का मौका मिला और वैसे बहुत अच्छा कलाम सुना। अब्दुल्ला भाई अगर 2 लोग और आ जाते ना तो आप 12वें खिलाड़ी बन जाते, तो 2 नहीं आए। बच गया, अल्लाह मियाँ का मेहरबानी। आपने तो पूरी कोशिश कर ली थी रुस्वा करने के लिए। सबसे बड़ी बात है बज़्म सुखन की, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये क्लीवलैंड जो है, यहाँ पर एक हुआ करते थे खन्ना साहब, 70 की दहाई में उन्होंने एक बज़्म अदब बनाई थी और वो मुशायरे करते थे और लड़कों को उर्दू पढ़ाते थे। स्टेट्समैन इंडिया के अखबार, उसके वो रिपोर्टर थे। बाहर क्या उनका इंतकाल हो गया, उन्हीं के उसमें से फिर वो अलीगढ़ एसोसिएशन वहाँ की बनी। तो वो लोग साल में एक ही मुशायरा कर पाते थे अलीगढ़ वाले लोग। तो अब अच्छी बात है बज़्म सुखन के बनने से ये एक रेगुलर फीचर हो गया। हर 2 महीने 3 महीने में या कभी कभी हर महीने ही में मुशायरे बपा हो रहे हैं, जिसके लिए अतीक साहब और उनके तमाम साथी, पाशा साहब और जो ग्रुप है वो बहुत एक्टिव है। और अच्छी बात है कि अभी तक वहाँ सियासत नहीं दाखिल हुई है, सब लोग जो है मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो वरना है कि एक अलमिया है कि जहाँ ज्यादा लोग हो जाते हैं वहाँ कुछ न कुछ हो जाता है। तो एक क्लीवलैंड भी पहले तो अमेरिका के मैप पे आया, अब शायद वर्ल्ड मैप पे भी मैप पर हो रहा है। वरना है कि जैसे आपने कहा, मजीद अख्तर साहब को मालूम है कि हमारे यहाँ सिर्फ शिकागो में और न्यूयॉर्क थे और कनाडा में इनकी अंजुमन थी, एडमिंस्टन में या टोरंटो में। यहाँ अदबी एक्टिविटी बाद में उर्दू मरकज इंटरनेशनल आया, तो मजीद अख्तर साहब भी उसमें इन्वॉल्व थे लॉस एंजलिस में। और ह्यूस्टन जो है अब काफी बड़ा इदारा हो गया, वहां पे पॉपुलेशन भी बढ़ी और शोहरा भी काफी हो गए। बाहर क्या ये बड़ी अच्छी बात है। बस अफसोस यही है कि पता नहीं कब तक कायम रहेगी, हम लोगों के जिंदगी तक है कि उसके बाद भी ये चलेगा मामला, मुझे नहीं मालूम। इंशाल्लाह चलेगा। बाहर क्या मैं सोचा तो कुछ और था। मुझे गजलें कहनी नहीं आती और मैं हमेशा एक जुमला कोट कर देता हूँ सरदार जाफरी का। हमारे यहाँ मुशायरे में थे तो उन्होंने, किसी ने कहा जाफरी साहब से कि आप जरा गजल सुनाइए, तो बगल में बैठे थे खुमार बारबंकवी। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो अभी तक नज़मों की जमीन पर रेंग रहा हूँ, गजल के आसमान तक नहीं पहुंचा हूँ। गजल सुनने के लिए खुमार यहाँ मौजूद है, आप लोग उनसे सुन लीजिएगा। तो मेरी मादरत, अच्छी बात है। मैं आपको एक नज्म पेश कर रहा हूँ, इसका उन्वान है एहसास। ये गजल नुमाई है कुछ मेरे ख्याल से, हमने पैतरा बदलने की कोशिश की। न तेरे हाथ में इकरार का कंगन, न मेरे पाँव में वादों की जंजीरें, मगर एहसास के बंधन ने हमको बांध रखा है। न तेरे हाथ में इकरार का कंगन, न मेरे पाँव में वादों की जंजीरें, मगर एहसास के बंधन ने हमको बांध रखा है। जरा सोचें कि ये एहसास ही तो है जो लफ्जों में दबे पांव उतरता है, कभी इकरार बनता है, कभी वादों में ढलता है। अगर एहसास जिंदा है तो फिर इकरार की हाजत, न वादों की जरूरत है। न मेरे हाथ, न तेरे हाथ में इकरार का कंगन, न मेरे पाँव में वादों की जंजीरें, मगर एहसास का बंधन बहुत मजबूत बंधन है। क्या बात। मैं अपनी असलियत पर नहीं आना चाहता हूँ, पुरानी एक नज्म और सुनी। आज टूटा है भरोसा मेरा, दर्द जिससे मेरा एक रिश्ता दैरीना है। वक्त की राह का पुरपेश सफर तय करके मुझसे तजदीद रफाकत के लिए बाद मुद्दत के मेरे पास चला आया है। आज फिर कैफियत जान है वही, आज फिर सीने में सूरज कोई गहनाया है। दिन ढले कितनी ही औहाम के काले बादल,
फिर मेरे जहन के आकाश पे मंडलाए हैं, दर्द की फिर नई सौगात कोई लाए हैं। यूं तो पहले भी मेरे वास्ते कब कौन सी रात थी जब दर्द की सौगात न थी। याद तखील की पेचीदा सुरंगों से गुजरकर हर शब यूं ही हौले से दबे पांव चली आती थी, और सोए हुए जख्मों को जगाकर मेरी हस्ती के दरो बाम हिला जाती थी। आज फिर दर्द का तूफान है, शब है मैं हूँ। वाह आज फिर दर्द का तूफान है, शब है मैं हूँ, और मैं खुद को अंधेरों में घिरा पाता हूँ। मैं कि अपने को समेटूं जितना, आज की शब है कि बिखरा ही चला जाता हूँ। वाह एक मुद्दत हुई टूटा था मेरा दिल, सो कोई बात न थी। एक मुद्दत हुई टूटा था मेरा दिल, सो कोई बात न थी। आज टूटा है भरोसा मेरा। वाह 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 क्या कहने, वाह, क्या कहने। वाह। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बस करूं भाई? अरे भाई अभी तो शुरू किया आपने। अच्छा नहीं यार, बहुत देर हो गई है सब। अच्छा सुनिए। अभी जोहर की नमाज में वक्त है। अच्छा अब्दुल्ला भाई आपको सोच समझ के सदर बनाया था। नहीं, वो तो मुझे चुप रखने के लिए बनाया था। आमतौर पर मैं बोलता बहुत ज्यादा हूं, लोग डिस्टर्ब हो जाते, तो ये इस पे चलता नहीं ना। बैठे रहेंगे। रूम पर खामोश रखने के लिए इस कमबख्त को सदर बना दो, चुपचाप बैठा रहे। एक नज्म है और सुनिए। अच्छा, सानेहा। वाह क्या है? ये तो बहुत खूबसूरत नज्म है आपकी। पत्ते पत्ते के लब पर यही थी सदा, ये हवाओं पे भी साफ तहरीर था। हाँ, अब कई रुत बहारों की फूलों का मौसम गया, मैं मगर आंख मूंदे हुए वहम इसको समझता रहा, और न जो होना था वो सानेहा हो गया। वाह शक की दीमक यकीन के सुतूं खा गई, भाई एतमादो मोहब्बत के घर बेयकीनी की दीवार से बट गए। साथ चलते थे जो रास्ते हट गए, जो न होना था वो सानेहा हो गया। खुल चुके हैं हकायक के दर, साफ सब आ रहा है नजर। ये नहीं वहम मैं जानता हूं, मगर चाहता हूं इसे वहम कहता रहूं। वाह वाह। चाहता हूँ वाह इसे वहम। अब और पढ़ूं मैं तो और पढ़ देता हूँ। जी जी प्लीज। अच्छा चलिए, ये इसको रख देते हैं इधर। एक नज्म और सुन लीजिए। जिंदगी की राहों में साथ चलने वालों से बातचीत होती है, राहो रस्म बढ़ती है। हाँ, धीरे धीरे राहो रस्म दोस्ती में ढलती है। हाथ थामे हाथों में साथ साथ चलते हैं। एक यकीन सा होता है, साथ साथ चलना है, एक समत जाना है। वाह वाह वाह। वक्त कुछ गुजरता है फिर पता ये चलता है, जिंदगी के मेले में और भी झमेले हैं। कोई सुस्त होता है, कोई तेज चलता है। सुस्त तेज कदमों के बीच ऐसा एक जंगल फासलों का उगता है। अपने हाथ से अपना हाथ छूट जाता है, साथ छूट जाता है। वाह जंगलों के बाहर फिर और लोग मिलते हैं, और वाह, दोस्त भाई, बनते हैं, क्या साथ कहने हैं साथ भाई, चलने वाह, को, एक दिन बिछड़ने को। सोचता हूं मैं अक्सर जिंदगी की राहों में, दोस्त एक मिलता है दूसरा बिछड़ता है। वाह। जिंदगी का वो हिस्सा दोस्त के बिछड़ने पर साथ उसके जाता है, फिर नहीं पलटता है किस तरफ को जाता है। वाह 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 वाह। वाह 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 क्या वाह। बात क्या है। कहने, क्या वाह, कहने। वाह, क्या वाह, वाह। कहने, बड़ी बहुत फिक्र बहुत अच्छे, है आपकी। बहुत अच्छे, वाह बहुत अच्छे। बहुत हाँ, अब बस किया जाए ना कि और पढ़े? ये अब्दुल्ला साहब आपकी नज़में जो है ना वो गजलों पे भी भारी हैं भाई। अच्छा चलिए, एक नज्म मैं आपको आपने तारीफ कर दी थी, ये गजलनुमा नज्म एक और सुन लीजिए। मैंने इसमें थोड़ी थोड़ी तरमीम की है। अच्छा मजा आ सुनिए, रहा है। ये एक नज्म है, एक जोसेफ ब्रॉडस्की जो नोबेल लॉरिएट पोएट थे, उनका एक सिंबल मैंने चुरा लिया, नज्म मेरी दरवाजा। वाह और इसको मैंने 2 लाइनें बदल दी अभी, क्योंकि फरवरी का महीना आया था तो कुछ तब्दील हो जाना चाहिए। फरवरी की 14वीं तारीख थी, 5वीं बरसी उसी दिन की, जब तुमने दरवाजा वो तोड़ा था। वो एक मजबूत दरवाजा
भरोसा और यकीन थे जिसके दो पट, और जिसे हमने न जाने कितने बरसों की रियाजत से, न जाने कितनी मेहनत कितनी चाहत से बनाया था। वाह वो दरवाजा हमें बाहर की दुनिया से बहुत महफूज रखता था, हमें एक दूसरे की जात में महदूद रखता था। हाँ, भरोसा और यकीन के इन किवाड़ों से कमर टेके में कितना मुतमईन था। वाह बहुत मजबूत दर है, कौन तोड़ेगा? किसी को क्या पड़ी है जो मेरी यादों के सरमाए को छेड़ेगा? वो सरमाया जो मेरी और तुम्हारी जिंदगी के हर भंवर में एक चट्टानी जजीरा था। न जाने क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों आप ही दर तोड़कर बिखरा दिया तुमने खजाना, वो जिसे हमने बड़ी मेहनत से जोड़ा था। भरोसा और यकीन के खोखले पट चाट डाला वक्त की दीमक ने जिनको, मैं उन्हें हैरत से तकता हूँ। न जाने क्या हुआ, क्यों कर हुआ ये हादसा फरवरी की 14वीं तारीख में। वाह वाह क्या कहने वाह वाह क्या बात बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह भाई, क्या कहने। अब मेरे ख्याल से बस करें, आप लोगों को लंच वंच नहीं किया होगा। बहुत शुक्रिया भाई सुनने का। अरे नहीं, बहुत मजा आया। बहुत शानदार मैसेज हो गया।